और मैं प्रिशा। आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप जानते हैं कि हर साल गरीबों पब्लिक स्कूल हिंदी दिवस मनाता है, तो आज भी हम हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। हिंदी मेरी ईमान है, हिंदी मेरी पहचान है, हिंदी हूँ मैं, वतन भी मेरा प्यारा हिंदुस्तान है। हाँ, हम लेकर आ रहे हैं अन्य एक मनोरंजन की मेजबानी। शांत बैठिए और कार्यक्रम का मजा लीजिए। मैं पाठशाला की प्रधानाचार्य डॉक्टर जानी रेड्डी जी को आमंत्रित करती हूँ कि वह दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुरुआत करें। मैं विष्णु सर को आमंत्रित करती हूँ कि वह प्रधानाचार्य को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। धन्यवाद सर। मैं स्कूल कॉल को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वह पाठशाला गीत प्रस्तुत करें। कृपया सभी पाठशाला गीत के लिए खड़े हो जाइए। अतिथि सत्कार हेतु कक्षा 1 और कक्षा 2 के छात्रों को मंच पर आमंत्रित करती हूँ।
ये तो सब कहना चाहती हूँ, यह तो छोटा फटाका बड़ा धमाका था। धन्यवाद बच्चों। खुद खामोश से सुसु क्या कह गई, द्वार बनते की क्या कह गई, कुछ हमने कहा, कुछ हिंदी कह गई, जो ना कह पाए वह हिच क्या कह गई। मैं हिंदी विभाग प्रमुख विष्णु सर को आमंत्रित करती हूँ कि वह हमें हिंदी भाषा के महत्व के बारे में जानकारी दें। आदरणीय प्रधानाचार्य, मेरे प्यारे शिक्षक, सारे अभिभावक और प्यारे छात्रों, हम हर साल हिंदी दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर को हम हिंदी पखवाड़ा के रूप में मनाते हैं, लेकिन उस समय में अपनी विद्यालय की अर्धवार्षिक परीक्षा होती है, इसलिए हमने पहले ही हम हिंदी दिवस मनाते हैं। तो आज हम हिंदी दिवस मना रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि हिंदी का आज प्रचलन बहुत बड़ा हर जगह पर चल रहा है। हमें हिंदी भाषा सीखना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? आप कहां पर भी चले जाइए, किसी भी नेटवर्क में, इंटरनेट पे देखिए, हर मल्टीनेशनल कंपनी में देखिए, क्योंकि अगर हमें अच्छी सी जॉब करनी है, कहाँ विदेशों में भी जाना है, तो हमें हिंदी भाषा सीखना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए, हिंदी भाषा का प्रचलन भारत में कब से शुरुआत हुआ? तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा और राज्य भाषा कहलाती है। जब भारत स्वतंत्र हुआ, भारत स्वतंत्र होने से पहले महात्मा गांधी जी ने तय किया था कि भारत को एक सूत्र में अगर बांधना है तो हमें एक भाषा का होना बहुत ही जरूरी है। तब तक हम अंग्रेजों को अपने भारत देश से हम निकाल नहीं पाएंगे। क्यों नहीं निकाल पाएंगे? क्योंकि अपना भारत देश विविधता में एक है, अनेकता में एक है। हर राज्य की भाषा अपनी एक अलग अलग भाषा है। अगर हम सभी को एक जगह अगर हमें करना है तो राष्ट्र के लिए एक भाषा होना अनिवार्य है। जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 को, जब 1947 को भारत स्वतंत्र होने के बाद महात्मा गांधी जी ने और उनके सहयोगियों ने 1949 को यह तय कर दिया कि भारत के लिए एक अपनी मातृभाषा होना जरूरी है। क्योंकि उनको पता था अगर मातृभाषा के बिना देश गूंगा है, क्योंकि अगर हम सभी के पास अगर हमें पहुंचना है तो इसीलिए हमें हिंदी भाषा की और किसी एक भाषा की आवश्यकता है। तो उन्होंने तय कर लिया कि हर राज्य में एक एक अपने लोगों को उन्हें भिजवाया और उसने उससे पूछा कि वहां जाओ और वहां देखो कि ज्यादा से ज्यादा किस भाषा में लोग बात करते हैं, ज्यादा से ज्यादा कौन सी भाषा को लोग जानते हैं। लोगों ने एक सर्वे किया और उन्होंने आकर बताया कि 60% लोग हिंदी भाषा को जानते हैं और बोलते हैं। तो महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने तय कर दिया कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी होगी। धारा 1943 के अनुसार संविधान को लागू कर दिया कि हिंदी की राष्ट्रभाषा और राजभाषा लागू होगी। अपनी राष्ट्रभाषा के रूप में उस दिन से प्रचलन चलता आ रहा है। तो हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं? 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए, हर भारतीय को हिंदी को गर्व होने के लिए इस रूप में स्कूल में, हर ऑफिस में, हर कार्यालय में हिंदी भाषा का प्रचलन बढ़ता चला जा रहा है। और हर समय, हर साल हिंदी पखवाड़ा के रूप में हिंदी दिवस मनाया जाता है। मुझे आशा है आप सभी लोग भी हिंदी भाषा को अपनाएंगे, क्योंकि अगर आप अपनी मातृभाषा को नहीं अपनाएंगे, राष्ट्रभाषा को नहीं अपनाएंगे,
तो अपने देश के प्रति हम ईमानदार होना बहुत ही जरूरी है। मैं इतने 2 शब्द कहकर मेरे 2 शब्द में समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने हमें अमूल्य जानकारी दी। नाटक कहने से हमारे दिमाग में अनेक चित्र उपस्थित होते हैं कि भाई क्या है ये नाटक। हिंदी भाषा में एक ऐसी विधा है जो छात्र अपने विचार दूसरों के सामने आसानी से रख सकते हैं। तो आपके सामने लेकर आ रही है नुक्कड़ नाटक साची और उनके साथी। मैं आमंत्रित करती हूँ, प्रस्तुत करें नुक्कड़ नाटक। कुछ बचाने, कुछ समझाने, कुछ सिखाने हम आए हैं। आज घूम घूम के सोच सोच के कुछ सिखाने हम आए हैं। नमस्कार, हमारा सभी लोगों को प्रणाम। हाँ, और आज हम एक अनोखा नाटक लेके आए हैं। हाँ, आज हम एक अनोखा नाटक लेके आए हैं। हाँ, अरे भाई ये क्या है, मुझे भी तो थोड़ा बताओ। तो आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं पानी बचाओ नुक्कड़ नाटक। पानी बचाओ नुक्कड़ नाटक, पानी बचाओ नुक्कड़ नाटक। हम आशा करते हैं यह नाटक आपको एक सीख भी दिलाएगा और थोड़ा हंसाएगा भी। चल मेरी चमेली, आज मैं तुझे पानी में रखूंगा। तू सावन से नहाएगी, आज तू भी ऐसा क्या करेगी। अरे यहाँ पानी में मत खेलो। अरे भाई आप ये क्या कर रहे हो? सारा गांव इसी तरह का पानी पीता है और आप इसे गंदा कर रहे हो। अगर आप ऐसे करते रहे तो हम पीने का पानी कहाँ से लाएंगे? ठीक है बहन, आज से मैं अपने जानवरों को नदी में नहीं नहलाऊंगा, मुझे माफ कर दो। आओ तालाब को ना गंदा करो। आओ तालाब को ना गंदा करो। तालाब को ना गंदा करो। आओ तालाब को ना गंदा करो। तालाब को ना गंदा करो। अरे रामू की माँ, ये कचरा नदी में क्यों फेंक रही हो? इससे इस नदी का पानी खराब हो जाएगा। हम लोग इस पानी को पीते हैं और आप इसे प्रदूषित कर रहे हो। मुझे पता नहीं था बहन, मुझे माफ कर दो। दोबारा मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी। बचाओ 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 नदी को बचाओ। बचाओ बचाओ नदी को बचाओ। कचरा नदी में ना बहाओ। कचरा नदी में ना बहाओ। कचरा नदी में ना बहाओ। अरे वाह, कितना अपडेट है। आज मैं बहुत समय करूँगा। किसको करूँगा? किसको करूँगा? और किसको करूँगा?
पानी बचाने का करो प्रयास। कुछ बचाने कुछ समझाने कुछ सिखाने हम आए हैं। आज घूम घूम के सोच सोच के कुछ संदेश देने आए हैं। कुछ संदेश देने आए हैं। धन्यवाद आप सभी का। इतना बड़ा संदेश आप लोगों ने आपके नाटक के माध्यम से दिया। सही है, आज से हम पानी की बर्बादी नहीं करेंगे। मुझे भी दो पंक्तियां याद आई। पानी की बूंद बूंद हमें है बचाना, धरती को ऐसे ही हमें है स्वर्ग बनाना। पानी बचाने में दिखाए समझदारी, वरना आगे चलकर करनी पड़ेगी खरीदारी। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी लोक नृत्य के लिए। आप सभी तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। देवनागरी लिपि भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। मलके सूरज के मुंह पे मलाई, बुड़बक बादल पे करके चढ़ाई। अरे मलके सूरज के मुंह पे मलाई, बुड़बक बादल पे करके चढ़ाई। खोले किताबें गए हम पढ़ाई, पानी तक में हुई थी लड़ाई। सुनो सुनो देख के सुनो, डर डर शेर बनो, डर के तो टेढ़ा मिलेगा। लिखोगे लिखोगे पढ़ोगे ना बात, खेलोगे पियोगे तो होगे खराब। पढ़ोगे लिखोगे तो होगे खराब, खेलोगे पियोगे तो होगे खराब। बदमाशियों से जरा पास आओ, थोड़ा किताबों से भीग लगाओ। अरे बदमाशियों से जरा पास आओ, थोड़ा किताबों से भीग लगाओ। क्या कसम हम पढ़ेंगे दबा के, मगर तुम भी देखो किताबों से आगे। पढ़ो जरा आगे बढ़ो, लिखा नहीं जो वो पढ़ो, पढ़ोगे तो देखना मिलेगा। लिखोगे लिखोगे पढ़ोगे ना बात, खेलोगे पियोगे तो होगे खराब। पढ़ोगे लिखोगे तो होगे खराब, खेलोगे पियोगे तो होगे क्या बात है, सभी के जान में जान आ गई। बहुत ही बढ़िया डांस किया है आप लोगों ने। प्रिशा, हमें केवल नाटक डांस सिखा रही हो, कुछ गाना बजाना भी हो जाए। मन की भाषा
प्रेम की भाषा, हिंदी है भारत जन की भाषा। मैं स्कूल कॉल को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वह अपना समूह गीत प्रस्तुत करें। प्रस्तुत किया है। हम अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं, उनकी हर आज्ञा मानते हैं, उनका दिया हुआ काम हम मना नहीं करते क्योंकि वो हमारी माँ है। अरे कृषा, आप कहना क्या चाह रही है? मातृभक्त एक तंत्र लंबोदर विघ्नहर्ता, जिसके प्रथम पूजा के बिना शुभ कार्य की शुरुआत नहीं होती, ऐसे देव गणेश जी की जन्म कहानी प्रस्तुत करने आ रहे हैं कक्षा 8 और कक्षा 5 के बच्चे। मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करती हूँ। मैं पार्वती और मैं ऐसे बालक का निर्माण करूंगी जो केवल अपनी माता का आदेश सुने। गणेश, मैं शाम के होने जा रही हूँ। मेरे अनुमति के बिना किसी को अंदर मत आने देना, चाहे वो कोई भी हो। तो ये मेरा आदेश है। योग्य माता, आपके आज्ञाओं में अवश्य पालन करूँगा माते। अब निश्चित होकर स्नान कीजिए। और ये लो, इसमें मेरी शक्ति है जो तुम्हारी रक्षा करेगा, कोई आपत्ति आने नहीं देगी।
जब तक उनकी अनुमति ना मिले कोई भी भीतर नहीं जा सकता। और आप बोलते हो ना मुद्दा देने वाले कैलाशपति शंकर, जैसे कि तुम कह रहे हो कि तुम गौरी पुत्र हो, उस नाते तो हम तुम्हारे पिता हुए। तो चलो पिता की आज्ञा मानो और द्वार से हट जाओ। अरे बालक मैं हूँ और हट आप कर रहे हैं। इस बालक को उसके कर्तव्य से परे हटाने का प्रयत्न कर रहे हैं। बालक, हम तुम्हें अंतिम चेतावनी देते हैं, द्वार से हट जाओ। हाथ में डमरू लिए हो और क्रोधित हो रहे हो। कहीं और जाके डमरू हो जाओ। अगर समय व्यतीत करना है तो कैलाश पर्वत का चक्कर काट के बालक, तुम्हारा इतना दुस्साहस, तुमने हमारा उपहास किया। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, ये बात को छोड़ दो और हमारी शरण में आ जाओ। शरण में आपके इन गांठ माता को छोड़े मुझसे युद्ध कीजिए। नादान बालक, तुम अपने आयु से अधिक बोलते हो। आश्चर्य है, फिर भी मेरी चुनौती है। माता पार्वती की शपथ, मैं तुम्हें यमलोक का रास्ता दिखाऊंगा। तुम हमारे शरण में आ जाओ बालक, मैं तुम्हें पुनः चेतावनी देता हूँ, ये बात मत छोड़ दो। ये मेरा मत नहीं, माता का आदेश है। मैं उनके कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ। एक घंटाधारी, अगर तुम्हारा हिम्मत है तो उनसे युद्ध करो। क्रोध से क्या दिखाते हो? व्यर्थ में समय व्यतीत करना छोड़ो। आओ, चुनाव में शस्त्र और मुझसे युद्ध। सावधान बालक, मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ। अंतिम चेतावनी। उसने हाथी को मारकर उसका सिर शिवजी को ला कर दिया। तब शिवजी ने उसे गजरा से लगाकर पुनर्जीवित किया और वरदान दिया कि दुनिया किसी भी शुभ कार्य के प्रथम आपकी वंदना करेगी। इसी तरह गणेश जी का जन्म हुआ। गणेश, तुम पुनर्जीवित होगे। धन्यवाद छात्रों, बहुत ही अच्छी जानकारी हमें दी। जैसे कि आप सब भली भांति जानते हैं कि बच्चे मन के सच्चे और अग्नि के कच्चे होते हैं, हमने कुछ बेहतरीन बच्चों के लिए हिंदी रस कविता लाए हैं जो बहुत ही मजेदार है। लकड़ी की कांची कांची पे घोड़ा, घोड़े के दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। मैं कक्षा 9 के प्रशिक्षक छेत्र का आमंत्रित करती हूँ कि वह अपनी कविता प्रस्तुत करें। सुप्रभात।
मेरा नाम कृष्णा है। आज मैं आपके समक्ष एक हिंदी हास्य कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। एक दिन रास्ते में मिल गए यमराज, बोले बेटा तुम्हारे पापों का घड़ा बन गया है आज। मैं बोला प्रभु मैं तो जलेबी सा सीधा हूँ, क्यों मेरी शराफत पर उंगली उठा रहे हो? जरूर आपके कंप्यूटर में कोई वायरस है जो मुझ पर ऐसा आरोप लगा रहे हो। ध्यान से सुनिए मेरी क्या मजबूरी है, आजकल जीने के लिए गलत काम करना भी जरूरी है। प्रभु बोले बेटा इससे जी ना दुखा, इंसान तो पहले ही हो, अब गधों की तरह मत चलना। क्योंकि तुम्हारी बात सच्ची है, प्राणों को छोड़कर कोई 3 वर मांग। मैंने पहले 2 वर में मांगा, मेरे देश से गरीबी और भ्रष्टाचार बढ़ा दो। प्रभु बोले यह तो न संभव है, इसकी जगह मैं प्राण 20 साल बढ़वा लूं। तीसरे वर में मैंने मांगा और कुछ नहीं तो भ्रष्टाचार ही मिटा दो। प्रभु बोले अरे नादान, विधि का विधान कौन बदल सकता है? मैं स्वयं यमराज होकर तुझे 20 साल की रिश्वत दे रहा हूँ और तू कह रहा है भ्रष्टाचार मिटा दे। सोच यहाँ से भ्रष्टाचार कौन मिटा सकता है? मगर एक बात याद रख, यदि मन में सच्चाई होगी तुम्हारे उन्नति के रास्ते स्वयं खुलेंगे, तुम्हारे सुख पेट्रोल के दामों की तरह बढ़ेंगे और दुख पानी के सूत्रों की तरह घटेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद कृष्णा। आप सभी जानते हैं कि हैदराबादी हिंदी कितनी मधुर होती है और सुनने में कितना मजा आता है। ऐसे ही संवाद लेकर हमारे सामने आ रहे हैं सुहाना और सिद्रा। मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करती हूँ। नमस्ते, मेरा नाम सुहाना। मेरा नाम सिद्रा है। हम दोनों मिलकर हैदराबादी हिंदी कर रहे हैं। सीन 1 हैदराबादी इंटरव्यू। आदाब, रेज्यूम बताओ अपना। ये क्या तो कलर राइटिंग में लिखे हैं, कुछ भी समझ में नहीं आया, आप पढ़ के सुनाओ। नाम मेरा मियाँ भाई की बहन नाजिया और एज मेरा सलमान खान से कम और ये क्वालिफिकेशन। हाँ क्वालिफिकेशन एसएससी फेल। एसएससी फेल है तो तुमसे जॉब पूछना है, शर्म नहीं है? पढ़ो। ईयर ऑफ स्टडी 4 साल 8 क्लास में और ये मेरा परसेंटेज करते 500 की और ये टेक्निकल क्वालिफिकेशन अभी ऊपर बोली ना। जरा हल्लू बोलो, उनके मेरे गाना पड़ जा रही। ये किस कंपनी से बिस्मिल्लाह करना है? बिस्मिल्लाह को तो शुरू करना है। ये सब छोड़ो, स्ट्रेंथ क्या है तुम्हारी? स्ट्रेंथ मेरी बिरयानी है। डेट क्या है? आज की इतनी नहीं मालूम। ये रखो अपने पास कुछ। एंटरटेनमेंट में से कुछ तो बोलो। शायद बोलो। मुस्तादी अर्ज किया है। विशाल। मेरी बिल्ली ने की मियाऊ मियाऊ। बाबा बोलेगी वाह। मेरी बिल्ली ने की मियाऊ मियाऊ, पीछे से गुल्लू डाला के मारे डिस्चार्ज डिस्चार्ज। ना मैं तुमको ये जॉब दे रही हूँ, ना मैं एक्सीडेंट वास्ते है, मैं रुक रही हूँ। तो नहीं मालूम, मेरे को भी ना कोई नौकरी। सीन 2 हैदराबादी दोस्तों के बीच में बात। अरे मेरी मीटिंग में बस पेश नहीं है मुझे पहनने के वास्ते। कपड़े मेरे पास भी नहीं थे, कैसे मेरे कपड़े। अरे काम कर, हम दोनों मिलके वहाँ जाके कोने में दुकान है, परसों 4 मिनट चलेगा, एक मस्त कपड़े जब खरीदेंगे सस्ते मिले ना को अम्मा जान से तो मंगा देना, मेरे को मंगा के देना। अम्मा जान? अरे वो पुराने कपड़े भेजते हैं, कभी नहीं मंगाए उनसे। अरे हमेशा अम्मा जान से मंगाती ना। मैं नहीं मंगाई वो पुराने। अरे हमेशा मंगा के मेरे को बता देना, अम्मा जान
सॉस। क्या? माँ के हाथ का पिज्जा और प्यारी प्यारी सॉस। अरे अल्लाह, वो माँ के हाथ का पिज्जा नहीं, मार्गेरिटा पिज्जा और पेरी पेरी सॉस है। मेरे ऑफिस का मीटिंग का टाइम हो जाएगा। सीन 3, दो दोस्तों के बीच में फोन कॉल पे बात। हेलो, क्या कर रही? हेलो, मोटिवेट कर रही। किसको? मोटिवेट कर रही। किसको? मोटिवेट कर रही। किसको? मोटी, मैं तेरा वेट कर रही, जल्दी आ। मेरे को मोटी बोल रही है, तुम अभी आपको बता देते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, ताला। वाह वाह, क्या बात है, धन्यवाद सुहाना सुंदरा। शिष्य की परंपरा हिंदुस्तान में सदियों से चली आ रही है, उसके बारे में मैं 2 शब्द कहना चाहूंगी। जिसके प्रति माँ में सम्मान होता है, जिसकी डांट में भी एक अद्भुत ज्ञान होता है, जन्म देता है कई महान व्यक्तियों को, वह गुरु तो सबसे महान होता है। मैं आमंत्रित करती हूँ गिरिराज और काव्य सिंगर को वह मंच पर आए। एकलव्य घर से यह निश्चय करके निकला था कि वह केवल गुरु द्रोणाचार्य को अपना गुरु बनाएगा। अतः एकलव्य ने एकांत में जाकर गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाई और मूर्ति की ओर एकटक देखकर ध्यान करके उससे प्रेरणा लेकर वह धनुर्विद्या सीखने लगा। मन की एकाग्रता और गुरु भक्त होने के कारण उन्हें उस मूर्ति से प्रेरणा मिलने लगी और वह धनुर्विद्या में काफी आगे बढ़ गया। एक दिन जंगल में गुरु ने हिरण्यधनु के पुत्र गुरु भक्त एकलव्य को अभ्यास करते देखा। कहाँ से सीखी? आपकी सीख रहा हूँ गुरुदेव। गुरु द्रोणाचार्य तो यह वचन दे चुके थे कि अर्जुन की बराबरी का कोई धनुर्धर नहीं होगा, लेकिन एकलव्य तो अर्जुन से भी आगे बढ़ चुका था। अब गुरु द्रोणाचार्य के लिए धर्म संकट खड़ा हो गया था। एकलव्य की गुरु निष्ठा को देखकर गुरु एकलव्य ने कहा, मेरी जी गुरुदेव, जब भी मैं किसी परेशानी में होता हूँ तो आपकी मूर्ति के सामने ध्यान लगाकर बैठ जाता हूँ और परेशानी का हल मिल जाता है। एकलव्य, मैं तुम्हारे अभ्यास से अति प्रसन्न हूँ। मुझे तुम पर गर्व है, परंतु मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन कह नहीं पा रहा हूँ। क्या? किसी पराधीनता ने मुझे दुविधा में डाल दिया है। क्या क्या कह रहे हैं गुरुदेव? मुझे लगा कि आप खुश हो। मैं आपके विरुद्ध कभी नहीं जा सकता। मुझे बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता। मैं आपके लिए अपने प्राण भी दे सकता हूँ। मेरी मूर्ति जब सामने रखकर तुमने मुझे विद्या सीखी, मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकारता हूँ, परंतु तुम्हें मुझे गुरु दक्षिणा देनी होगी। गुरुदेव आज्ञा कीजिए, मैं आपकी गुरु दक्षिणा देने के लिए तैयार हूँ। सोच लो कुछ, मैं कुछ भी मान सकता हूँ और तुम अपने वचन से डर नहीं सकते। गुरुदेव मैं आपके लिए अपने प्राण भी दे सकता हूँ। आप संकोच न करिए, मांग लो आप क्या चाहते हैं। ठीक है, गुरु दक्षिणा में मैं तुम्हारे दाएं हाथ का अंगूठा मानता हूँ। यही मेरी दक्षिणा होगी। जो आज्ञा गुरुदेव। एकलव्य ने एक पल भी विचार किए बिना अपने बाएं हाथ का अंगूठा काटकर गुरुदेव के चरणों में अर्पण कर दिया और गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को गले से लगा लिया। पुत्र, तुम्हें सदैव सफलता मिले। धन्य है एकलव्य जो गुरुमूर्ति
पाकर धनुर्विद्या में सफल हुआ और गुरु दक्षिणा देकर दुनिया के लिए साहस, त्याग, समर्पण का परिचय दिया। आज भी ऐसे साहसी धनुर्धर एकलव्य को उसकी गुरु निष्ठा और गुरु भक्ति के लिए याद करते हैं। धन्यवाद। राजा काव्य, आपने गुरु शिष्य की परंपरा को बहुत अच्छी तरीके से निभाया। श्रवण कुमार की कथा जनमानस की मत्स्य पटल पर आज भी अंकित है। माता और पिता के प्रति भक्ति की ऐसी कथा सुनने को मिलती है। यह माता पिता के प्रति अतुलनीय प्रेम और सम्मान की कहानी है। कठपुतलियों के माध्यम से प्रस्तुत करने आ रहे हैं कक्षा 7 और 8 के छात्रों। मैं आमंत्रित करती हूँ। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में श्रवण कुमार नाम का एक बालक रहता था। उसके माता पिता अंधे थे। वह अपने माता पिता की प्रत्येक आज्ञा का पालन करता था, उनके सारे कार्य करता था, उनको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होने देता था। एक दिन तुम्हारी माता जी और मेरी यह इच्छा है कि तीर्थ यात्रा करें, लेकिन हम लोग तो अंधे हैं, स्वयं चलकर नहीं जा सकते। पता नहीं हमारी ये इच्छा कैसे पूर्ण होगी। पता नहीं तुम्हारी इच्छा कैसे पूरी होगी। पिताजी, मैं आप दोनों की यह इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। सच में तुम तुम्हारी ये इच्छा पूरी करोगे? हाँ, मैं आप दोनों की यह इच्छा अवश्य, मैं आप दोनों को कांवड़ में बिठाकर यात्रा पूरी करवाऊंगा। श्रवण कुमार ने एक बड़ी सी कावड़ तैयार की। और उसमें उनके माता पिता को बिठाकर तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। श्रवण कुमार पास ही बहते पानी से जल लाने गए। कमंडल पानी में डुबाते ही गड़गड़ की आवाज हुई। उसी समय रात के समय राजा दशरथ जंगल में शिकार करने निकले थे। उन्होंने गड़गड़ की आवाज सुनी और जानवर समझकर उसी दिशा में बाण चला दिया। बाण श्रवण कुमार की छाती में जा लगा। हे माता, हे पिता, मुझ निर्दोष पर किसने बाण चला दिया? आवाज सुनकर राजा दशरथ दौड़कर वहां पहुंचे, परंतु जानवर की जगह श्रवण को पाकर पश्चाताप करने लगे। राजा दशरथ ने श्रवण को पूरी बात बताई और उनसे माफी मांगने लगे। तब श्रवण ने कहा, जल पिला दीजिएगा। इतना कहकर श्रवण कुमार ने अपने प्राण त्याग दिए। राजा दशरथ पानी लेकर श्रवण के माता पिता के पास पहुंचे। आओ पुत्र, तुमने बहुत देर लगा दी। हाँ पुत्र, तुमने
दशरथ की बात सुनकर विलाप करने लगे। हे पुत्र, हे राजन, आज तुमने हमारे पुत्र की हत्या की। हम उसके वियोग में अपना प्राण त्याग रहे हैं। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम भी अपने पुत्र के वियोग में ही अपना प्राण त्यागो। हे पुत्र, श्रवण कुमार एक आज्ञाकारी माता पिता की सेवा करने वाला बालक था। हमें भी श्रवण कुमार की तरह अपने माता पिता तथा सभी बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। धन्यवाद। ना संघर्ष न तकलीफ, क्या है मजाक में जीने में। तूफान भी कम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। धन्यवाद छात्रों। शिव स्वयं पुल्लिंग तथा उनकी शक्ति स्त्रीलिंग की द्योतक है। पुरुष एवं स्त्री का एक होने का कारण शिव नर भी है और नारी भी, अतः वे अर्धनारीश्वर है। मैं कक्षा 8 की सहस्रा को आमंत्रित करती हूँ कि वह अपना नृत्य प्रस्तुत करें। देवी पार्वती, हम आपसे प्रसन्न हुए। बताइए, हम आपकी कौन सी इच्छा पूरी कर सकते हैं? हे प्रभु, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, लेकिन क्या मैं आपके अर्धांग में समा सकती हूँ? तथास्तु। और इस प्रकार शिव और शक्ति का मिलन होते जन्म हुआ एक नए रूप का, अर्धनारी नटेश्वर। आपने तो कमाल कर दिया। 2 पार्ट एक साथ, बहुत ही बढ़िया। धन्यवाद। गोपालक, गिरीधर, मथुरा का लाला, गोपियों का खाना, माखन चूर ऐसे नेक नाम हम श्री कृष्ण के लिए देते हैं। जीवन का सत्य उसने बताया है। मनुष्य केवल कार्य करने वाला प्राणी है। ऐसा ही एक सत्य प्रस्तुत करने आ रहा है कक्षा 10 का छात्र रोहित कुमार। लक्ष्य, ये लक्ष्य क्या है? ये लक्ष्य वो है जिसे हम पाना चाहते हैं। इस संसार में सुखी व्यक्ति कौन है? सुखी वो जिसने इस लक्ष्य को पा लिया। दुखी कौन? दुखी वो जब तक इस लक्ष्य को पा नहीं सका। अब सवाल ये उठता है कि इस लक्ष्य को सभी पाना चाहते हैं। इस लक्ष्य को पाने के लिए दुनिया में सभी प्रयास कर रहे हैं, किंतु ये लक्ष्य सभी को नहीं मिलता। ऐसा क्यों? ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी तो हुई रहेगी। जो भी बात हो, आज मैं आपको एक युक्ति बताऊंगा इस लक्ष्य को पाने के लिए। पहले एक कागज लीजिए और उस पर एक चिन्ह बनाइए। ये होगा आपका लक्ष्य। अब इस लक्ष्य को पाने के लिए एक मार्ग बनाइए और इस यात्रा को भिन्न भिन्न भागों में विभाजित कर दीजिए। ये होगी आपकी योजना। अब इस योजना का क्रमबद्ध रूप से पालन करते जाइए। ये होगा आपका प्रयास। और यदि आप इसी तरह से प्रयास करते रहेंगे तो आपकी जो कुछ भी कल्पना है वो वास्तविकता का बन ही जाएगी। तो बनाइए इस कल्पना को वास्तविकता। इस प्रकार इस योजना का पालन तो कीजिए। आपकी जो कुछ भी कल्पना है, जो कुछ भी लक्ष्य है, वह वास्तविकता बनकर आप ही के हाथों में होगी। आपके वाणी कितनी मधुर है। धन्य हो मैं आपकी इस प्रजा का। धन्य हो।
की रानी महारानी लक्ष्मीबाई के द्वारा एक नई उत्साह उमंग जग जाता है। मैं मंत्री देशमुख को आमंत्रित करती हूँ कि वह अपनी पेशकश करें। मैं झांसी की रानी मैं शपथ लेती हूँ, जब तक मेरे शरीर में रक्त है मैं झांसी की पूरी सेवा करूंगी। हम लड़ेंगे ताकि आने वाली पीढ़ियां आजादी का अवसर मनाएंगी। हम लड़ेंगे और छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज के शब्द को पुनर्जीवित करेंगे। मैं झांसी को अंग्रेजों के हाथ में नहीं जाने दूंगी और ना ही उसका आत्मसमर्पण होने दूंगी। झांसी आप भी चाहते हैं और मैं भी, पर सिर्फ इतना है कि आप राज करना चाहते हैं और मैं अपनों की सेवा। सौगंध भारत है मुझे, भूलूंगी न एक क्षण तुझे। रक्त की हर बूंद तेरी है, तेरा अर्पण तुझे। तुम भूल गए शायद मुझको, मैं वो झांसी वाली रानी हूँ जो नपुंसकों पर मारी थी। मैं वो मर्दानी हूँ, मैं वो मशाल बनना चाहती हूँ जो हर बात के अंदर आजादी की गूंज बनकर रखे। मैं रहूँ या ना रहूँ, भारत के लिए सदर रहना चाहिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। धन्यवाद मंजरी, मुझे भी 2 पंक्तियां गाने का मन कर रहा है। वीर शिवाजी की गाथा है उसको याद जबानी थी, बुंदेले हर बोले के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खुद मेरी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने की खुशी में आज देश स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहा है। एक डांस प्रस्तुत करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ स्कूल के छात्रों को। वंदे मातरम, बढ़िया प्रस्तुति, धन्यवाद। मैं स्कूल की प्रधानाचार्य डॉक्टर जानवी रेड्डी जी को आमंत्रित करती हूँ कि वह सभी छात्रों को मार्गदर्शन करें। Respected parents of grade 5, my dear team and beloved students,
A very good morning और आप सबको हिंदी दिवस पे स्वागत और सुस्वागत है. I'm not going to continually in Hindi. The main reason why we conduct Hindi Divas is to make the students understand how language is very important. Not only Telugu, even Hindi is also very important. Telugu will help us in these twin cities or in two states. If you are going out of these two states, you should know the other language where you can communicate very easily. So once you are stepping out of these two Telugu states, Hindi is the only language which is going to help you a lot. So my dear students, don't think that last time ma'am told Telugu is very important. Now she is telling Hindi is very important. And English is also important. So language plays a very important role based on the region wherever we are going. And today's mindset of the students is why language is important. Till grade 10 we are studying Telugu or Hindi. After that it is not required. No, my dear children, I need to clear that myth whatever you are having in your minds. If you see grade 10 results, along with the main subjects, languages play a major role or an important role. If you want to stand as A1 student, along with main subjects, you have to get A1 in main subjects as well as in languages too. Then only you will be called as A1 student. So don't neglect languages. So the main reason why we are conducting Telugu Divas or Hindi Divas is to make you understand even languages play a major role. In schooling especially, once you are out of the school, no one will emphasize on the languages. So you enjoy better in the school, even you belong to Hindi language or Telugu language. Few students are there where we are French language, ma'am. Whatever language you are studying, you thoroughly enjoy in the school. Once you step out of the school, no languages. Only you need to focus more on subjects. I need to convey my hearty thanks to all the parents who visited, who accepted our invitation from your busy schedule. You have taken time and you are present here. Thank you so much for coming here to encourage our students. Thank you so much. हमने हिंदी दिवस के अवसर पर हर एक कक्षा में हिंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया था। उसमें सभी छात्रों ने भाग लिया। उस प्रतिभागियों में से प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया है। मैं स्कूल की प्रधानाचार्य डॉक्टर जानवी रेड्डी जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। उनके साथ सभी विषय को HOD को भी आमंत्रित करती हूँ कि वे मेडल देकर बच्चों को सम्मानित करें। मैं विष्णु सर को भी आमंत्रित करती हूँ कि वह एक एक छात्र को आमंत्रित करें। We are done with the program for today. Before we conclude, I want Hindi department to come on to the stage. HOD of Hindi department, Mr. Vishnu. Grade PP2, 1 and 2 teacher, Ms. Upasna. 3 and 4 teacher, Ms. Monali. 5 and 6 teacher, Ms. Puna. And 7th and 8th teacher, Ms. Shavanti. They have taken a lot of efforts to showcase this talent in front of you. Please give a big round of applause. And great job. धन्यवाद। मैं विष्णु सर को आमंत्रित करती हूँ कि वह सभी को धन्यवाद दें। धन्यवाद मैम। मैं यहाँ आए सभी अध्यापकों को उनका स्वागत करती हूँ। सदस्यों की तरफ से उनका धन्यवाद करती हूँ कि वे यहाँ सभी आए और हमें अपना कीमती समय दिया। हमें आपकी ऐसी ही हमेशा ज़रूरत रहेगी। आप आइए और अपना कीमती समय देकर हमें थोड़ा प्रोत्साहित कीजिए। तो मैं पूछना चाहूँगी, यहाँ मेरे सामने निकिता की मम्मी और पापा बैठे हुए हैं। सुप्रभात सर। सुप्रभात मैम।
आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा? आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा। एक्चुअली आज जो शुद्ध हिंदी में बात किया गया है यहाँ पे, सो मेरे को व्यक्तिगत रूप से ये एहसास हुआ कि हम जो हिंदी में बात करते हैं वो सही हिंदी नहीं है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम दो स्टूडेंट्स एंड विष्णु सर, तो मुझे अंदर से ये उत्सुकता हुआ कि यार आज से मैं भी शुद्ध हिंदी में बात करूँ। सो अब मेरे को यहाँ पे इतना उत्सुकता हो सकता है, प्रोत्साहन मिल सकता है, तो मैं ये आशा करता हूँ कि सभी स्टूडेंट्स जो भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं हिंदी को अपना नेशनल लैंग्वेज को सीरियसली लें और हिंदी अच्छे से सीखें। और आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था। एक्चुअली ये अपने भारत का सभ्यता एंड जो कल्चर का एकदम प्रतिबिंब था। मैं कोशिश कर रहा हूँ शुरू में बात करने के लिए। बहुत बहुत थैंक यू सो मच टू द स्कूल मैनेजमेंट। धन्यवाद सर, हम आपके लिए ऐसे ही हमेशा तत्पर रहेंगे, आप भी रहिएगा। धन्यवाद। मेरे सामने साइना स्ट्रेट टू की मम्मी और पापा बैठे हुए हैं, तो प्लीज मैं आपकी राय जानना चाहूँगी। सुप्रभात, नमस्कार। मैं आनंद से जी, मेरे 2 बच्चे आपके स्कूल में हैं। आज दोनों ही बच्चे फर्स्ट प्राइज में हैं, सायांश सेकंड ए से और प्रीति 8th से। जैसे कि हम लोग हिंदी बेल्ट से बिलोंग करते हैं, हम लोग हरियाणा से हैं, तो हिंदी को इतना सम्मान तेलंगाना में मिल रहा है और इसको देख के दिल गदगद हो रहा है। और मेरे दिल की इच्छा है कि मेरे दोनों बच्चे यहाँ तेलुगु भी जरूर सीखें। तो आपके फंक्शन को देख के ऐसा लगा कि जैसे मैं शायद प्राचीन भारत में चला गया। सभी वही आइटम्स थी आपकी, देख के दिल बहुत खुश हुआ। शायद बहुत दिनों बाद मैंने श्रवण कुमार देखा, बहुत दिनों के बाद एक लव्वे की स्टोरी को देखा। ये जब टीवी पे रामायण आती थी शायद ये तभी देखते थे हम लोग, लेकिन आप बच्चों को उन संस्कार के द्वारा अवगत करवा रहे उन संस्कारों से, तो ये देख के बहुत अच्छा लगा। आप ये भविष्य में रखें, शुरू इसको करें और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और हमारा साथ ऐसे ही स्कूल के साथ रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा जानकर कि रामायण के दिन हमने आज के लिए ताजा कर दिए आपके लिए। तो मेरे सामने वेदांत की मदर बैठी हुई है, तो मैं उनसे जानना चाहूँगी कि आज का सबसे अच्छा कार्यक्रम उन्हें कौन सा लगा। सभी को सुप्रभात एंड धन्यवाद कि बहुत अच्छा प्रोग्राम दिखाए। एक्चुअली मेरा थोड़ा हिंदी बैकग्राउंड है, लेकिन तेलुगु बात कर करके मेरा हिंदी थोड़ा खराब हो चुका है। बहुत अच्छा लगा कि मैथोलॉजिकल का जो बहुत सारे प्रोग्राम्स, फिर भारत के बारे में गाने, डांस, नाच, वो सब देखने के बाद बहुत अच्छा लगा। मेरे स्कूल के दिन याद आ गए क्योंकि हम लोग भी ऐसे ही करते रहते थे। तो बस बहुत अच्छा लगा, एंजॉय करें। और वेदांत को 3वीं प्राइज मिला। बस हम लोग मैंने बहुत एंजॉय किया। थैंक यू। धन्यवाद। ओके, तो हमारे सामने यस मैम, मैं जानना चाहूँगी आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छा क्या लगा आपको? हिंदी सॉन्ग में जो डांस हुआ है, तो आप हमारे साथ और कार्यक्रम में जुड़ना चाहेंगे? ओके, थैंक यू मैम। हर बच्चे ने अच्छा किया, ऐसा नहीं किसी ने खराब किया, किसी ने अच्छा नहीं किया। हर बच्चे ने अच्छा किया, हर मोमेंट हम लोग एंजॉय किया। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो अब मेरे सामने है यहाँ पे सजीरा मैम, तो मैं उनकी राय जानना चाहूँगी हिंदी में। थैंक यू पास्ता मैम। सभी को सुप्रभात। ओके, आई थिंक आज का प्रोग्राम सुपर बढ़िया था। एंड आई थिंक एकलव्य से लेके झांसी रानी की ओके, एंड फ्रॉम द गाना गायक और गायक एंड गायकीज, ओके, आई थिंक इट इज नेवर परफॉर्म
मैं विष्णु सर को आमंत्रित करती हूँ कि वह सभी को धन्यवाद दें। हमें सभी को पता है अकेला चना बाहर नहीं फोड़ता है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हर मेरे सभी साथी ने यहाँ पे कोशिश की है। अकेला हिंदी विभाग कुछ नहीं करता है, सभी का सपोर्ट, सभी की मेहनत यहाँ पे आज रंग लाई है। आयामास, म्यूजिक सर, डांस सर, सभी मेरे साथी, सभी शिक्षक, मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस कार्यक्रम को सफल करने में मेरी सहायता करें। स्पेशल डॉक्टर जानवी रेड्डी जी को भी मैं धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने ये हमारी प्रस्तुति करने के लिए अनुमति दी। धन्यवाद मैम। सभी अभिभावक यहाँ हमारा कार्यक्रम देखने के लिए आए, आपका भी हम तहे दिल से आभारी है। ऐसे ही हमें प्रोत्साहित करते रहिए, हम भी ऐसे ही कार्यक्रम करते रहेंगे। धन्यवाद। सुमध्याह्न। स्कूल क्वायर को मैं आमंत्रित करता हूँ कि राष्ट्रगान के लिए यहाँ पे आइए। सभी खड़े हो जाइए।